तो दोस्तों, उम्मीद है कि आप पिछली क्लास को देख करके आए होंगे। पहला पार्ट दर्पण का देख चुके होंगे। आज देखिए दर्पण का सेकेंड क्लास है। अब देखिए उसमें बता चुके थे दर्पण का जो पहला वीडियो अपलोड हुआ है कि दर्पण कितने प्रकार का होता है। दर्पण देखिए दो प्रकार का होता है। पहला है समतल दर्पण और दूसरा है गोलीय दर्पण। समतल दर्पण का कोई प्रकार नहीं है। गोलीय दर्पण होता है दो प्रकार का। पहला देखिए है अवतल दर्पण और दूसरा है उत्तल। अब देखिए दर्पण के प्रकार का जो पहला भाग है समतल दर्पण, उसके बारे में देखिए तीन चीज़ें आपको बताने जा रहे हैं और तीनों देखिए ब्लैक बोर्ड पर लिख चुके हैं कि क्या है। पहला देखिए है कि समतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या, जिसको कि लिखते हैं आर से। और हमेशा याद रखिएगा जो भी सिंपल यानी प्लेन चीज़ जो भी है उसका वक्रता त्रिज्या अनंत होता है। तो समतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या अनंत होता है, याद रखिएगा। दूसरा नंबर पर देखिए है फोकस दूरी। फोकस दूरी को लिखते हैं एफ से और सूत्र होता है फोकस दूरी एफ बराबर r/2। अब देखिए आर का मान बता चुके हैं कि फोकस दूरी का सूत्र जो है r/2। आर का मान देखिए अनंत है। अब आर के स्थान पर अनंत रखेंगे और 2 से भाग देंगे तो अनंत आ जाएगा। उसके बाद देखिए है क्षमता। क्षमता को देखिए लिखते हैं पी से और क्षमता पी बराबर देखिए सूत्र होता है 1/f। 1/f का मान देखिए निकाल चुके हैं अनंत, और 1 में अनंत से भाग देंगे तो शून्य आएगा। यानी हमेशा याद रखिएगा कि समतल दर्पण का जो वक्रता त्रिज्या है अनंत, फोकस दूरी अनंत और क्षमता शून्य। क्षमता शून्य का मतलब बता चुके हैं कि जिसके पास क्षमता नहीं है प्रतिबिंब कभी भी छोटा या बड़ा नहीं बना सकता है। इसके बाद देखिए जो गोली दर्पण पढ़ाएंगे अवतल और उत्तल दर्पण के बारे में, तो देखिए उन लोग के पास क्षमता होता है। तो उन लोग जो भी दर्पण है गोली दर्पण, उसमें देखिए प्रतिबिंब कभी छोटा बनेगा कभी बड़ा बनेगा, लेकिन समतल दर्पण के पास देखिए क्षमता ही डालिएगा समतल दर्पण से प्रतिबिंब का बनना। आज आपको दिखाएंगे कि समतल दर्पण में प्रतिबिंब कैसे बनता है। मान लीजिए ये कोई समतल दर्पण है, इसके सामने कोई व्यक्ति खड़ा हुआ है। अब देखिए व्यक्ति है तो सामान तो ऊपर इसका सिर होगा, नीचे पैर। अब देखिए आपको बताते हैं कि इसका सिर कैसा दिखाई देगा समतल दर्पण में। तो देखिए इसके सिर से 2 किरणें निकलेगी। पहला किरण देखिए दर्पण पर टकराने के बाद अपने ही माध्यम में वापस लौट जाएगी, और दूसरा किरण जो इसके सिर से निकलेगा वो दर्पण पर लंबवत जाएगा। और हमेशा याद रखिएगा कि लंबवत जाने वाली प्रकाश की किरणें अपने ही मार्ग में वापस लौट जाती है। ठीक है। अब देखिए इसके सिर से 2 ठो किरण निकला था। पहला किरण देखिए दर्पण पर गया और टकराने के बाद अपने ही माध्यम में वापस लौट गया। दूसरा किरण को देखिए दर्पण पर लंबवत गिराए हैं। जो यही बता चुके हैं कि दर्पण पर लंबवत जाने वाली प्रकाश किरणें अपने ही मार्ग में वापस आ जाती है। अब देखिए दोनों किरणों को अगर आगे की ओर बढ़ाएंगे तो कभी भी मिलेगा नहीं, लेकिन पीछे अगर बढ़ाएंगे तो मिलता हुआ प्रतीत होगा। यहाँ पर देखिए दोनों किरणें मिलते हुए प्रतीत हो रही है। तो यहाँ पर देखिए उस व्यक्ति का सिर बन चुका है। अब देखिए नीचे देखिए उसका टांग है। पैर से भी 2 किरणें निकलेगी। पैर से देखिए मान लीजिए पहला किरण निकला है, दर्पण से टकराने के बाद अपने ही माध्यम में वापस लौट आई। दूसरा किरण जो पैर से निकलेगा वो दर्पण पर लंबवत जाएगा। अब यही बताएं कि लंबवत जाने वाली प्रकाश की किरणें टकराने के बाद अपने ही मार्ग में वापस लौट जाती हैं। अब देखिए दोनों किरणों को अगर हम आगे की ओर बढ़ाएंगे तो देखिए नीचे की ओर जा रहा है और ये देखिए सामने जा रहा है। दोनों किरणें कभी भी नहीं मिलेगा, लेकिन पीछे की ओर बढ़ाएंगे तो मिलता हुआ प्रतीत होगा। यहाँ पर देखिए उस व्यक्ति का पैर बन चुका है। दिखाई दे रहा होगा आप सभी को कि प्रतिबिंब बन चुका है। मान लीजिए अगर व्यक्ति की लंबाई h सेमी है
तो प्रतिबिंब की लंबाई भी h सेमी होगा। अब देखिए ऑब्जेक्ट है, वस्तु भी रख सकते हैं कभी कभी इसके सामने। तो देखिए वस्तु को लिखते हैं ऑब्जेक्ट, जिसको लिखेंगे ओ और ओ डैश इसका नाम। प्रतिबिंब को देखिए लिखते हैं इमेज, इसका पहला अक्षर आई है तो इसको इमेज का लिखेंगे आई से, आई और आई डैश से। देखिए मान लीजिए अगर कोई वस्तु होगा चाहे व्यक्ति होगा, अगर उसका लंबाई h सेमी है तो प्रतिबिंब भी बनेगा h सेमी। और देखिए अगर दर्पण से जो वस्तु रखे हैं या तो जो व्यक्ति होगा, अगर दर्पण से x सेमी दूर पर खड़ा है, इसका प्रतिबिंब भी दर्पण के पीछे x सेमी दूरी पर बनेगा। ठीक है। अब देखिए कभी कभी देखिए सवाल ऐसे पूछेगा कि कोई व्यक्ति समतल दर्पण के सामने 10 सेमी की दूरी पर खड़ा है। 10 सेमी की दूरी पर खड़ा है तो दर्पण से प्रतिबिंब की दूरी भी 10 सेमी होगी। ठीक। अगर ऐसे पूछ दे कि समतल दर्पण के सामने कोई व्यक्ति 20 सेमी की दूरी पर खड़ा है तो व्यक्ति से प्रतिबिंब की दूरी ज्ञात कीजिए। तो अब बताइए दर्पण से व्यक्ति की दूरी कितना माने थे x, और प्रतिबिंब भी बना था x। तो यहाँ देखिए हम बता रहे हैं 20, तो दर्पण से व्यक्ति कितना दूरी पर खड़ा है 20 सेमी की दूरी पर, तो प्रतिबिंब कितना दूर बनेगा 20 सेमी इधर, तो 20 और 20 जोड़ेंगे तो 40। तो व्यक्ति से प्रतिबिंब की दूरी होगा 40 सेमी, लेकिन दर्पण से प्रतिबिंब की दूरी पूछेगा तब 20 सेमी। मान लीजिए और कभी सवाल पूछे कि समतल दर्पण के सामने कोई व्यक्ति 100 सेंटीमीटर की दूरी पर खड़ा है, तो दर्पण से प्रतिबिंब की दूरी 100 सेमी, लेकिन व्यक्ति से प्रतिबिंब की दूरी दुगना हो जाएगा 200 सेमी। अब देखिए दोनों किरणें देखिए मिलती हुई प्रतीत हो रही थी, तो मिलती हुई किरणें जब प्रतीत होती है तो वहाँ प्रतिबिंब बनता है आभासी। और देखिए प्रतिबिंब देखिए सीधा बना है, तो इसके बारे में देखिए लिख देते हैं इमेज के बारे में। प्रतिबिंब देखिए बना है आभासी, क्योंकि किरणें मिलती हुई प्रतीत हो रही है, रियल में वास्तविक में नहीं मिला है। प्रतिबिंब देखिए है आभासी और प्रतिबिंब देखिए सीधा बना है। और यही बताया है कि जितना लंबा वस्तु है उतना ही लंबा प्रतिबिंब है। तो यहाँ लिखेंगे कि प्रतिबिंब बना है वस्तु के बराबर। और देखिए जो प्रतिबिंब बना है दर्पण से उतना ही पीछे बना है जितना दर्पण के सामने वस्तु रखा गया है, जितना दूरी पर। मान लीजिए अगर दर्पण के सामने रखा गया है वस्तु 10 सेमी की दूरी पर, तब प्रतिबिंब उतना ही पीछे बना है 10 सेमी की दूरी पर। अब इसको लिखवाने की जरूरत नहीं है, इतना बता चुके हैं कि दर्पण के सामने कोई व्यक्ति, समतल दर्पण के सामने कोई व्यक्ति 100 सेंटीमीटर की दूरी पर खड़ा है, तो व्यक्ति से प्रतिबिंब की दूरी 200 सेमी, लेकिन दर्पण से 100 सेमी होगा। उम्मीद है कि आप सभी से अच्छी तरह से समझ चुके होंगे। और नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे कि गोली दर्पण क्या है, गोली दर्पण किसे कहते हैं, गोली दर्पण का प्रकार जो है अवतल और उत्तल, उसके बारे में अगली क्लास में बताएंगे।